नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। जगमग दीपों की मालाएं और झिलमिल करती झालर, रोशनी का महापर्व, भारत के सबसे बड़े त्योहार यानी कि दिवाली ने दस्तक दे दी है और इसकी शुरुआत कल धनतेरस से हो रही है। धनतेरस को धन दौलत और वैभव का वरदान पाने का शुभ अवसर माना जाता है। धनतेरस पर की गई खरीदारी सौभाग्य लाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन धन के देवता कुबेर, धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा होती है और धन सेहत का वरदान मिलता है। तो आपके पास सेहत और धन का वरदान पाने का सुनहरा मौका है। हम आपको धनतेरस से जुड़ी हर बात बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं धनतेरस का महत्व, शुभ मुहूर्त और कौन सी खरीदारी होगी आपके लिए शुभ। आ गई है धनतेरस की शुभ तिथि, जब कृपा बरसाएंगे भगवान धनवंतरी। भगवान कुबेर देंगे दौलत का वरदान, खुल जाएंगे संपन्नता के द्वार। आने वाली है भारत के सबसे बड़े महा उत्सव की शुभ घड़ी। सज गए हैं बाजार, हर तरफ है जोश और उत्साह। दीपावली से पहले धनतेरस की रौनक है। धनतेरस से शुरू होने वाले 5 दिनों के दिवाली के त्योहार में धनतेरस को खरीदारी का सबसे शुभ दिन माना जाता है। कार्तिक महीने की त्रयोदशी से दीपावली का 5 दिनों का त्योहार शुरू हो जाता है। इस बार धनतेरस 29 तारीख को पड़ रही है। अमावस्या तिथि 2 दिन मिलने के कारण थोड़ा दीपावली में भेद उत्पन्न हो गया है। कई विद्वानों के मत के अनुसार इस बार दीपावली हम लोग 31 तारीख को मनाएंगे। उसका कारण ये है कि 4 रात्रियों का वर्णन हमारे पुराणों में आया है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि। तो मोहरात्रि दीपावली को कहते हैं, जिसमें हम काली जी की पूजा करते हैं। और रात्रि अर्धरात्रि में जो अमावस्या तिथि मिलती है, तभी हम मोहरात्रि मनाते हैं। काशी में अन्नकूट हम 2 तारीख को मनाएंगे और काशी से अन्यत्र गोवर्धन पूजा, जिन्हें देहात में गोधना नाम से भी जाना जाता है, वो भी 2 तारीख को ही मनाया जाएगा। और काशी में भैया द्वेज और गोवर्धन पूजा दोनों 3 तारीख को मनाया जाएगा। और नरक चतुर्दशी की बात है तो नरक चतुर्दशी परंपरागत धनत्रयोदशी के सुबह ही हम लोग मनाते हैं। तो 30 तारीख को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है धनतेरस। मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। देवताओं के वैद्य धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। सेहत और आरोग्य के लिए इस दिन धनवंतरी की उपासना की जाती है। धन और संपन्नता के लिए इस दिन कुबेर की भी पूजा होती है। धनतेरस के दिन सोना चांदी और नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस पर देश के हर शहर के बाजार जगमगा रहे हैं। बाजारों में शाम दिन जैसी रोशनी नजर आ रही है। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन से त्रयोदशी के दिन ही भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर निकले थे। इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। वैसे मान्यता ये भी है कि इस दिन सोने, चांदी, तांबे, पीतल के ही बर्तन खरीदना सबसे शुभ होता है। तो चलिए आपको बताते हैं धनतेरस के दिन किस शुभ मुहूर्त में पूजा की जाएगी। इस बार त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से आरंभ होगी, जिसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:27 पर होगा। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:58 से लेकर रात 8:13 तक है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी धनवंतरी की पूजा करें। धनतेरस के दिन वृषभ काल शाम 6:31 से रात 8:27 तक है। शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद का देवता भी माना जाता है। परंपरा कहती है कि धन त्रयोदशी या फिर धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदकर धनवंतरी की उपासना करनी चाहिए। धनतेरस पर खरीदारी की परंपरा के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है और कितना जरूरी है।
धातु से बना कोई पानी का बर्तन खरीदे, गणेश और लक्ष्मी की अलग अलग मूर्तियाँ खरीदे, खील बताशे, मिट्टी के दीपक जरूर खरीदे। अंकों का बुना हुआ धन का कोई भी यंत्र खरीद सकते हैं। इसकी पूजा धनतेरस के दिन करें। धनतेरस के शुभ पर्व पर भगवान धनवंतरी के साथ साथ माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान कुबेर और यमराज की पूजा का विधान बताया गया है। धनतेरस की रात ही भगवान यमराज को दीपदान करने की परंपरा भी निभाई जाती है, जिससे काल से रक्षा का वरदान मिलता है। धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी, इस दिन जिसने भगवान धनवंतरी को प्रसन्न कर लिया, उनका आशीर्वाद पा लिया, बस उसका जीवन हो जाएगा खुशहाल। धन दौलत तो बरसेगी ही, बिगड़ती सेहत का भी मिल जाएगा इलाज। तो इस धनतेरस भी शुभ मुहूर्त में कीजिए खरीदारी, जलाइए कामना का दीपक, जिससे माँ लक्ष्मी पधारे आपके द्वार और आपको मिले आरोग्यता के साथ साथ समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद। हम सभी जानते हैं कि दिवाली की शुरुआत धनतेरस के साथ हो जाती है और ये पूरे 5 दिनों यानी कि भाई दूज तक चलती है। दिवाली से पहले धनतेरस से जुड़ी मान्यता ये भी है कि इस दिन खरीदारी और सही विधि विधान अपनाने से जीवन खुशियों से जगमग हो उठता है। हर साल की तरह इस बार भी आप धनतेरस पर खरीदारी जरूर करेंगे, लेकिन कुछ सावधानियां भी धनतेरस को लेकर आपको बरतनी होंगी। विशेषकर धनतेरस का आपके घर के मुख्य द्वार से भी संबंध है। देखिए। धनतेरस पर आप होंगे मालामाल, भगवान कुबेर की कृपा से होगा कमाल, भगवान धनवंतरी देंगे आरोग्यता का वरदान, माँ लक्ष्मी करेंगी कल्याण। देवताओं के वैद्य हैं धनवंतरी, लक्ष्मी के भाई हैं धनवंतरी। धनतेरस का पर्व भगवान धनवंतरी के साथ जुड़ा है। भगवान धनवंतरी को भारत में आयुर्वेद के जनक के तौर पर जाना जाता है। धनतेरस में हम भगवान धनवंतरी की पूजन करते हैं। मुख्यतः यह पर्व जो है भगवान धनवंतरी को ही समर्पित है। कालांतर में कुछ विद्वानों के मान्यता अनुसार हम कुबेर, गणेश, लक्ष्मी इत्यादि का पूजन इस दिन करते हैं। यही एक मान्यता धनतेरस के दिन है। पूजन के लिए दीपदान करते हैं। दीपदान करने से अकाल मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 12वां अवतार धनवंतरी का था। पुराणों में भगवान धनवंतरी के प्राकट्य की कई कथाएं मिलती हैं। वैसे कहते हैं कि समुद्र मंथन हो रहा था, तब सागर की अतल गहराइयों से 14 रत्न निकले थे। जब देवता और दानव मंदार पर्वत को मंथनी बनाकर वासुकी नाग की मदद से समुद्र का मंथन कर रहे थे, तब 13 रत्नों के बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को 14वें रत्न के रूप में धनवंतरी सामने आए। धनवंतरी अमृत यानी कि जीवन का वरदान लेकर प्रकट हुए और आयुर्वेद के जानकार भी थे, इसीलिए उन्हें आरोग्य का देवता माना जाता है। देवासुर संग्राम में जब समुद्र मंथन करने की बात आई तो वासुकी नाग के द्वारा जो समुद्र मंथन हुआ तो तमाम तरह के रत्न समुद्र से निकले। उसी में धनवंतरी जी का भी प्रादुर्भाव हुआ और धनवंतरी जी को आयुर्वेद का चिकित्सा पद्धति का जनक कहा जाता है। उसी के रूप में हम धनत्रयोदशी मनाते हैं। भगवान धनवंतरी चतुर्भुजी हैं। भगवान विष्णु की तरह ही इनके एक हाथ में शंख और एक में चक्र रहता है, जबकि अन्य 2 हाथों में जलुका और अमृत कलश रहता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धनवंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे और इसीलिए इस तिथि को बर्तन खरीदने की परंपरा है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन आप जितनी भी खरीदारी करते हैं उसमें कई गुना वृद्धि जरूर होती है। पौराणिक मान्यता यही है, जो धनवंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ था तो जो उनके बाएं हाथ में आयुर्वेद की पुस्तक थी और एक हाथ में अमृत कलश था, तो अमृत कलश जो है देवताओं को प्राप्त हो गया था, जिससे उन्हें अमृत प्रदान हो गया था। धनवंतरी जी के मन में विचार आया कि अन्य जनमानस क्या क्या होगा, तो उन्होंने अमृत के रूप में उस अपने आयुर्वेद के द्वारा लोगों को पुष्टता प्रदान की। उसी के रूप में हम धनवंतरी जयंती मनाते हैं।
ज्योतिष के जानकारों की माने तो धनतेरस के दिन किसी अस्पताल में दवाइयाँ या फिर फल बांटने से या फिर किसी गरीब का इलाज करवाने से धनवंतरी की विशेष कृपा होगी और पूरे साल बेहतर रहेगी आपकी सेहत। सावधानी बरतनी चाहिए कि व्यक्ति मन से, हृदय से स्वच्छ हो करके, मन में कोई भाव कपट का न हो, भगवान के प्रति, धन्वंतरी जी के प्रति, लक्ष्मी जी के प्रति समर्पित भाव से उनका अर्चन पूजन करना चाहिए। धनतेरस पर और किन किन बातों का ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। धनतेरस के पहले ही कर लें दिवाली की सफाई। इस दिन कुबेर के साथ धनवंतरी की भी पूजा करें। इस दिन सोना, चांदी, पीतल या स्टील ही खरीदें। दिवाली के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी इसी दिन खरीद लें। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन जरूरतमंदों को दान करने से विशेष लाभ होता है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन खाली बर्तन घर नहीं लाने चाहिए। घर के अंदर बर्तन लाने से पहले उसे पानी, चावल या फिर किसी अनाज से भरकर ही घर के अंदर लाएं। मुख्यतः धनिया, कौड़ी, धातु के बर्तन, सोने चांदी इत्यादि के आभूषण और ज्येष्ठा के रूप में जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है वो झाड़ू, ये सब वस्तु अवश्य खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन। धनतेरस शुभता के साथ साथ शुद्धता का भी प्रतीक है और इसीलिए इस दिन किसी भी मिलावट वाली चीजें खरीदने से परहेज करना चाहिए। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि धनतेरस का आपके घर के मुख्य द्वार से क्या विशेष संबंध है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के मुख्य द्वार से ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ देवी देवता प्रवेश करते हैं और इसीलिए इस जगह को ऐसा रखना चाहिए कि माँ लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। तो धनतेरस पर घर के मुख्य द्वार पर जरूर रखें ये विशेष चीजें। कैसा हो घर का मुख्य द्वार? धनतेरस पर मुख्य द्वार में दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर लगाना चाहिए। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक घर के मुख्य द्वार में बंदरवार जरूर लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के प्रतीकात्मक चरण जरूर लगाएं। धनतेरस से ही रोजाना मुख्य द्वार के बाएं ओर घी का दीपक जरूर जलाएं। धनतेरस मतलब कि लक्ष्मी को खुश करने का दिन। दिवाली से पहले इस दिन का इंतजार सभी को रहता है। तो धनतेरस पर कैसे करनी है आपको पूजा जिससे धन धान्य से संपूर्ण हो जाए आपका जीवन? आगे जानिए। धन के देवता कुबेर भगवान धनवंतरी की पूजा का दिन है धनतेरस। कहते हैं इस मौके पर विधि विधान से पूजा करने से पूजा का फल दोगुना हो जाता है। तो क्या होगी धनतेरस की पूजन की विधि, देखिए। धनतेरस के साथ ही जुड़ी है एक विशेष परंपरा। मृत्यु के देवता यम के नाम पर दीपदान की परंपरा। इस महापर्व पर यम की साधना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और 26 दीपदान करने का विधान हमारे पुराणों में, शास्त्रों में आया है। घर के बाहर 13 दीपदान करें और घर के अंदर 13 दीपदान करें। धनतेरस पर दीपदान यम के लिए आटे का चौमुखी दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यम की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन यम देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। धनतेरस के लिए मान्यता है कि धन के देवता कुबेर भगवान धनवंतरी की उपासना से धन लाभ और उत्तम सेहत का वरदान मिलता है। तो कैसे करनी है धनतेरस की पूजा, आइए आपको बताते हैं। शाम को उत्तर की ओर कुबेर और धनवंतरी की स्थापना करें। दोनों के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। कुबेर को सफेद मिठाई और धनवंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पहले ओम ह्रीम कुबेराय नमः का जप करें, फिर धनवंतरी स्त्रोत का पाठ करें और प्रसाद खाएं। दिवाली के दिन कुबेर को धन स्थान पर रखें। धनवंतरी को पूजा वाली जगह पर स्थापित करें। भगवान कुबेर के मंत्रों का, भगवान लक्ष्मी जी के मंत्रों का, वयगुम सोम व्रते तव मनस्तनुव्रतः प्रजावन्तः सचेमहि श्रीष्यते लक्ष्मी च पत्न्याम्बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम् इषणन्निखाणा मुम इखाण सर्वलोकम म इखाण इत्यादि तमाम भगवान के मंत्र हैं। उन मंत्रों से सविधि पूजन करना चाहिए। अगर मंत्र याद न हो तो श्रद्धा भाव से भगवान का पूजन करें, क्योंकि
विद्वत्तम च निपत्तम, जब विद्वान और मूर्ख में भगवान कोई गणना नहीं करते, क्योंकि विद्वत बदति विष्णाय और मूर्खो बदति विष्णवे, दो रोपीठ दोषो गृत भाय ग्राह्य जनार्दनम। हमारा भाव क्या है भगवान के प्रति, उसको ग्रहण करते हैं। तो इस बार सही तरीके से मनाइए धनतेरस का त्योहार। भगवान धनवंतरी कुबेर के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो हो जाएगा जीवन अपार, खुशियों से माला माल। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।